तो वर्ष 2050 है। आप शहर के दूसरे छोर पर रहने वाले अपने दोस्त से मिलने के लिए ड्राइव कर रहे हैं, या अधिक संभावना है आप अपनी कार द्वारा ड्राइव कर रहे हैं। ये पूरी तरह से स्वचालित है, इसलिए आपको बस इतना करना है कि आराम करें और सवारी का आनंद लें। आप उब जाते हैं, इसलिए आप एक गेम खेलने का फैसला करते हैं और अपने ऊपर उड़ने वाले डिलीवरी ड्रोन की गिनती शुरू करते हैं। 35-36 ट्रैफिक लाइट सफेद हो जाती है और आप जानते हैं कि वास्तव में क्या करना है। हाँ, भविष्य की ट्रैफिक लाइट में एक अतिरिक्त रंग हो सकता है, सफेद। ये कृत्रिम रूप से बुद्धिमान प्रकाश स्व ड्राइविंग वाहनों के लिए चौराहों से गुजरने को आसान बनाता है, यातायात को तेजी से प्रवाह में मदद करता है और ईंधन की खपत को कम करता है। हरी बत्ती का मतलब अभी भी जाना होगा। लाल बत्ती अभी भी कहेगी कि बंद करो, और सफेद रोशनी मानव ड्राइवरों और यात्रियों के लिए चौराहे से जाने वाले वाहनों का पीछा करने के लिए एक संकेत होगी। स्वचालित कारों को सफेद ट्रैफिक लाइट देखने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें एक निश्चित सीमा के भीतर वायरलेस तरीके से इससे डेटा मिलेगा। सिस्टम एक इष्टतम गति की सिफारिश करेगा और उस पर अधिक यातायात वाली सड़क को प्राथमिकता देगा। दब्बर्स द्वारा संचालित कंप्यूटर तब उनके जाने या रोकने के लिए सबसे कुशल क्रम का पता लगाएगा। और अगर इस नए प्रकार की ट्रैफिक लाइट को पूरी तरह से स्वायत्त वाहनों पर स्विच करने से पहले पेश किया जाता है, तो भी सड़क पर पुरानी कारें होंगी। जब वे चौराहे पर स्वचालित लोगों से अधिक संख्या में होते हैं, तो सफेद रोशनी अपने आप बंद हो जाएगी। नई तकनीक के चल रहे सिमुलेशन से पता चला कि सड़क पर जितनी अधिक स्वचालित कारें हैं, उतनी ही तेजी से यातायात चल रहा है। हमारे पास अभी भी हर चौराहे पर सफेद रोशनी शुरू करने की तकनीक नहीं है, लेकिन उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता, जो इस विचार के पीछे हैं, का मानना है कि यह संभव है। यह पैसा और समय लेगा, लेकिन लंबे समय में पैसे और समय बचाने में भी मदद करेगा। यदि आप ट्रैफिक लाइट पर चौथे रंग से प्रभावित हैं, तो अपने वाहन में संवर्धित वास्तविकता की कल्पना करें। सड़क संकेत और ट्रैफिक अलर्ट आपके विंडशील्ड पर एक साइंस फाई फिल्म की तरह पॉपअप होंगे। कस्टम नोटिफिकेशन, ऐप्स और एंटरटेनमेंट भी हो सकते हैं। दब्बर्स द्वारा संचालित दब्बर्स द्वारा संचालित कारें सही ड्राइविंग निर्णय लेने के लिए गति, स्थान और सुरक्षा चेतावनियों पर डेटा का आदान प्रदान करेंगी। सड़क के काम, हालांकि आपकी भलाई और सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, बहुत निराशाजनक हो सकते हैं। खैर, स्व मरम्मत सड़कों के साथ इसकी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। दब्बर्स द्वारा संचालित ये कैप्सूल ज्वालामुखियों के पास की झीलों से आते हैं और ऑक्सीजन और भोजन के बिना 200 साल तक जीवित रह सकते हैं। वे पानी के संपर्क में आने पर अपनी चिकित्सा महाशक्तियों को सक्रिय करते हैं, जो गड्ढों का मुख्य कारण है। पानी पर खिलाने के बाद बैक्टीरिया चूना पत्थर का उत्पादन करते हैं, जो सड़कों पर खामियों को सील कर देता है। परीक्षणों से पता चला है कि यह शानदार विचार वास्तव में काम करता है। वाह, जब यह तकनीक वैश्विक हो जाती है, तो इसे सड़क रखरखाव लागत को 50% तक कम करना चाहिए। यह मोटर चालकों और साइकिल चालकों के लिए विशेष रूप से अच्छी खबर है, क्योंकि गड्ढे उनके लिए एक बड़ा खतरा है। दब्बर्स द्वारा संचालित दूर के भविष्य में सेंसर वाहनों, इमारतों, ट्रैफिक लाइट और यहां तक कि सड़कों में हर जगह होंगे। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां तक कि कुछ सबसे स्मार्ट कारों में भी सीमित रेंज हो सकती है जो वे देखते हैं। यदि वे उस डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो यह अच्छा नहीं है, इसलिए सेंसर के साथ एक स्मार्ट राजमार्ग बचाव में आएगा। तेज सेलुलर आधारित 5G नेटवर्क के माध्यम से सड़क पर सभी संभावित बाधाओं और खतरों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने की कल्पना करें। इस तकनीक से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। यदि स्मार्ट राजमार्गों में से किसी एक पर कोई दुर्घटना होती है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ पैटर्न और एल्गोरिदम पर काम करने के लिए गति, लेन पोजिशनिंग और आसपास के वाहनों पर डेटा का विश्लेषण करेगी। चूंकि अधिक से अधिक लोग साझा स्वायत्त वाहनों का उपयोग करेंगे, इसलिए पार्किंग स्थल की मांग कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों और सफाई सेवाओं के साथ स्वायत्त वाहनों के लिए पार्किंग स्थल होंगे। इस तरह के पार्किंग स्थल अधिक फिट होंगे। कारें, क्योंकि उन्हें लिफ्ट या सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं होगी। मालिक बस कारों को प्रवेश द्वार पर छोड़ देंगे। इसका मतलब यह भी है कि कारों को सुपर कसकर पार्क किया जा सकता है। लोगों को दरवाजे खोलने और वाहन से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्वायत्त पार्किंग स्थल पुराने स्कूल की तुलना में 62 से 87% अधिक कारों को फिट कर सकते हैं। एकमात्र समस्या उन ड्राइवरों की है जो पार्किंग के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं और अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारों को अंतहीन रूप से मंडराते हुए भेजते हैं। यह रोबोटिक ग्रिडलॉक का कारण बन सकता है। भविष्य की दुनिया की समस्याओं के बारे में बात करें। अब यदि आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं,
और ये अक्सर आपको थोड़ा निराश महसूस कराता है, तो आप इसे प्यार करने जा रहे हैं। ट्रेनें, बसें, फेरी और जो भी वाहन हम भविष्य में देख सकते हैं, वे अब निश्चित मार्गों या कार्यक्रमों पर यात्रा नहीं करेंगे। वाहनों की संख्या उपयोगकर्ता की मांग पर निर्भर करेगी। यहाँ विचार प्रतीक्षा समय और भीड़ को कम करना है। डिमांड रिस्पॉन्सिव ट्रांसपोर्ट या संक्षेप में डीआरटी नामक एक प्रणाली का पहले से ही दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर परीक्षण किया गया है। यह हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलता है, लेकिन नई तकनीक सभी समस्याओं को हल करने वाली है। एप्स और मैपिंग एल्गोरिदम आपको अपने घर के पास फ्लोटिंग बस स्टॉप से शटल मिनी बस की सवारी बुक करने में मदद करेंगे और आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको जाने की आवश्यकता है। क्या आप कभी कभी चाहते हैं कि आप एक अलग रंग की कार खरीद सकते थे? खैर, अच्छी खबर यह है कि आपका वाहन भविष्य में अपने लुक को बदलने में सक्षम हो सकता है। BMW ने लास वेगास में 2023 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में एक अवधारणा कार प्रस्तुत की जो ऐसा कर सकती है। दबवर्स द्वारा संचालित। आप सभी पैनलों को एक रंग में बदलने या प्रत्येक पैनल के लिए एक छाया सेट करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी कार पहियों पर एक कैलिडोस्कोप में बदल जाएगी। कार में ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ एक विंडशील्ड भी होगी, जिसमें यात्रा और सोशल मीडिया अपडेट पर सभी आवश्यक डेटा होंगे, जो किसी भी एफओएमओ मुद्दों को शांत करना चाहिए और आपका संभावित वाहन हेडलाइट्स के कॉम्बो का उपयोग करके भावनाओं को भी व्यक्त करेगा। और बंद किडनी ग्रिल। मुझे लगता है कि यदि आप इसकी अच्छी देखभाल करते हैं, तो यह हर समय मुस्कुराएगा। दबवर्स द्वारा संचालित। और ये भविष्य करीब आ रहा है। कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और अस्का अब तक इसे लॉन्च करने के सबसे करीब है। दबवर्स द्वारा संचालित। शहर में इसे उतरने और उड़ान भरने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं है और इसे नियमित पार्किंग स्थल पर पार्क किया जा सकता है। इसका इंजन प्रीमियम गैस का उपयोग करेगा, जिसे आप नियमित गैस स्टेशनों पर खरीद सकते हैं। आपको इसकी बैटरी को रिचार्ज करने की भी आवश्यकता होगी, या तो घर पर या विशेष चार्जिंग स्टेशनों पर। यह सुंदरता सिर्फ $7,89,000 के लिए आपकी हो सकती है। वैसे हुंडई की अपनी अनूठी एलिवेट कॉन्सेप्ट कार है, जिसमें पहिए और पैर दोनों हैं। यह ट्रांसफार्मर नियमित कारों की तरह चलता है। यह व्हीलचेयर में किसी को अंदर जाने में मदद करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, एक तंग पार्किंग स्थान में फिट हो सकता है या बाधाओं पर चढ़ सकता है। इस अवधारणा के पीछे बड़ा विचार उन लोगों को स्वतंत्रता और गतिशीलता देना है जिनके पास यह नहीं है। एलिवेट निर्माण कार्य और आपदा राहत में भी मदद कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि उन क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रही बचाव टीमों के लिए ये कितनी बड़ी मदद हो सकती है जहां सामान्य कारें गुजरने में सक्षम नहीं होंगी, जैसे मलबे या ध्वस्त इमारतों के टुकड़े। भविष्य जीवित है। यह आज के लिए है। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा को शांत किया है, तो वीडियो को लाइक दें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। या यदि आप अधिक चाहते हैं, तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और राइट साइड पर रहें।